सभी प्यारे प्यारे बच्चों को नमस्कार। आज हम पढ़ रहे हैं अर्थशास्त्र कक्षा 12वीं का मांग डिमांड। मांग का अर्थ और परिभाषा। मांग शब्द का अर्थ अर्थशास्त्र में सामान्य अर्थ से कुछ अलग होता है। सामान्य अर्थों में मांग शब्द से तात्पर्य इच्छा से लिया जाता है। यदि आप स्कूटर पर कॉलेज जाना चाहते हैं तो आप कहेंगे कि मैं स्कूटर की मांग करता हूँ। मांग शब्द का सामान्य रूप से यही अर्थ होता है, परंतु अर्थशास्त्र में यह मांग नहीं कहलाएगी। इसके लिए आवश्यक है कि स्कूटर खरीदने की इच्छा के साथ साथ उसे खरीदने के लिए आपके पास साधन होने चाहिए तथा आप उन साधनों से उसे खरीदने के लिए तत्पर होने चाहिए। अर्थशास्त्र में मांग के लिए निश्चित कीमत पर मांगी गई मात्रा भी दी होनी चाहिए। यदि आप आलू ₹5 प्रति किलो खरीदना चाहते हैं और वह बाजार में ₹20 प्रति किलो बिकने के लिए आए और इतनी कीमत में कोई देने को तैयार ना हो तो वो यह मांग नहीं कहलाएगी। इसी के साथ समय का उल्लेख भी आवश्यक है। संभव है सर्दियों में आपके पिताजी आपके लिए ₹500 का नोट खरीदने के लिए तैयार हैं, परंतु गर्मियों में इस 500 का कोट खरीदने के लिए तैयार है, परंतु गर्मी में इस कीमत पर इसे खरीदने के लिए कोई तत्पर ना हो। अतः एक वस्तु की मांग वह मात्रा है जिसे निश्चित कीमत पर किसी समय विशेष पर खरीदा जाता है। प्रोफेसर बेनहम के अनुसार दिए हुए मूल्य पर किसी वस्तु की मांग उस वस्तु की मात्रा होती है जो किसी समय की विशेष पर उस मूल्य पर खरीदी जाती है। इस प्रकार मांग के लिए 3 बातें आवश्यक हैं। पहला है मांग प्रभावपूर्ण इच्छा है, दूसरा मांग एक निश्चित कीमत पर मांगी गई मात्रा है तथा तीसरा है मांग किसी निश्चित समय के आधार पर मांगी गई मात्रा है। मांग तथा आवश्यकता में अंतर। मांग तथा आवश्यकता में आर्थिक दृष्टिकोण से अंतर होता है। आवश्यकता प्रभावपूर्ण इच्छा को कहते हैं, अर्थात इसमें वस्तु की इच्छा को पूरे करने के साधन तथा साधनों को व्यय करने की तत्परता होनी चाहिए, जबकि मांग में इन तीनों बातों के अतिरिक्त निश्चित कीमत तथा निश्चित समय अवधि का उल्लेख भी होना चाहिए। मांग के प्रकार। मांग के प्रमुख रूप से 3 प्रकार की होती है। पहला है कीमत की मांग, दूसरा है आय की मांग और तीसरा है आड़ी मांग। कीमत की मांग अर्थशास्त्र में मांग से अभिप्राय प्रायः कीमत मांग से होता है। कीमत मांग किसी वस्तु की उन मात्राओं को बताती है जो अन्य बातें समान रहने पर एक उपभोक्ता एक निश्चित समय में विभिन्न कल्पित कीमतों पर खरीदने को तैयार है। अन्य बातें समान रहने से अभिप्राय है कि उपभोक्ता की आय, रुचि, फैशन, संबंधित वस्तुओं की कीमतों इत्यादि में कोई परिवर्तन नहीं होता। कीमत मांग रेखा बाएं से दाएं नीचे की ओर गिरती हुई होती है, अर्थात मांग और कीमत में उल्टा संबंध होता है। यदि कीमत बढ़ती है तो मांग कम होती है और कीमत कम होने पर मांग बढ़ती है। दूसरा है आय मांग। आय मांग से तात्पर्य वस्तु व सेवाओं की उन विभिन्न मात्राओं से है जो अन्य बातें समान रहने पर वो उपभोक्ता एक निश्चित समय में आय के विभिन्न स्तरों पर खरीदने को तैयार है। यहाँ अन्य बातें समान रहने से अभिप्राय है कि उपभोक्ता की रुचि, स्वभाव, वस्तु के सेवा के मूल्य, संबंधित वस्तुओं के मूल्य इत्यादि में कोई परिवर्तन नहीं होता। जिस प्रकार मूल्य मांग मूल्यों तथा मात्राओं के संबंध को व्यक्त करती है, उसी प्रकार आय मांग आयों तथा मात्राओं के संबंध को बताती है। आड़ी मांग। आड़ी मांग से अभिप्राय है
अन्य बातें समान रहने पर किसी वस्तु या सेवा की उन विभिन्न मात्राओं से होता है जो संबंधित वस्तुओं या सेवाओं की कीमतों में परिवर्तन होने के परिणाम स्वरूप उपभोक्ता द्वारा खरीदी जाएंगे। अन्य बातें समान रहने का अर्थ है कि उपभोक्ता की आय, रुचि, फैशन, वस्तु विशेष की कीमत स्थिर रहती है। संबंधित वस्तुओं की व्याख्या दो प्रकार से की जा सकती है। पहला, प्रतिस्थापन वस्तुएं। जिन वस्तुओं का एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग किया जा सकता है उन्हें प्रतिस्थापन वस्तुएं कहते हैं। जैसे चाय तथा कॉफी। प्रतिस्थापन वस्तुओं के मूल्य तथा मांगी गई मात्रा में सीधा संबंध होता है, अर्थात एक वस्तु के मूल्य में कमी या वृद्धि दूसरी वस्तु की मांग में कमी या वृद्धि कर देती है। पूरक वस्तुएं। जिन वस्तुओं का एक दूसरे के साथ पूरक रूप से प्रयोग किया जाता है उन्हें पूरक वस्तुएं कहते हैं। जैसे पेन तथा स्याही, कार तथा पेट्रोल आदि। पूरक वस्तुओं के मूल्य तथा मांगी गई मात्रा में उल्टा संबंध होता है, अर्थात एक वस्तु के मूल्य में कमी या वृद्धि दूसरी वस्तु की मांग में वृद्धि या कमी कर देती है। उदाहरण के लिए, कार की कीमत बढ़ने पर कार के साथ साथ पेट्रोल की मांग भी कम हो जाएगी। कार की कीमत बढ़ने पर कार के साथ साथ पेट्रोल की मांग भी कम हो जाएगी। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, कमेंट करिए और प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।